नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी में आज के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए है मनीष जी। मनीष जी, पहली सुर्खी तो मौसम की होनी चाहिए। कहा जा रहा था कि नौतपा चल रहे हैं और इन 9 दिनों में काफ़ी गर्मी पड़ेगी, लेकिन नौतपा में भी उत्तर प्रदेश का मौसम थोड़ा करवट बदलता दिख रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कई जिलों में कि तेज़ तूफान और बारिश आ सकती है। देखिए, मेरी चिंता ये नहीं है अनुराग, मेरी तपिश से राहत मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। बिजली संकट जो चल रहा था प्रदेश के लिए, उससे राहत मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी जो 28 से लेकर 31 मई तक का स्पेल आ रहा है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, उसमें दिन का तापमान 10 डिग्री तक गिर जाएगा अंधड़ बारिश के कारण। 10 डिग्री 10 डिग्री बहुत अच्छी बात है। जो 40 के ऊपर चल रहा है वो 30 के आसपास चलेगा। लेकिन मेरी चिंता ये है कि एक तरीके से प्रदेश पर 4 दिनों के लिए खतरा मंडरा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जो अंधड़ बारिश आई उसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो एक लंबा स्पेल चला था, बिल्कुल 3-4 दिन। हाँ, और ख़ास बात यह है कि तब तो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन था कि हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस बार तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 80 से 90 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, झोंके चल सकते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है और इसीलिए हमने इस पर कई एपिसोड अनुराग किए हैं बोले भारत की टीम ने, और ये लोगों को सतर्क करने की कोशिश की है। विस्तार से इस मौसम का मिजाज क्यों कैसा किस लिए है देखना चाहते हैं तो आप हमारे बोले भारत चैनल पर आकर उसे विस्तार से भी जान सकते हैं। और मौसम दिन में भी खराब हो सकता है और उस स्थिति में जान माल का नुकसान ज्यादा होता है, तो थोड़ा सतर्क रहें। अब उसमें एक अच्छी बात यह है कि हर 3 घंटे पे मौसम विभाग और राहत विभाग अलर्ट जारी कर रहा है कि कहाँ हमारे मोबाइल पर भी जो है उसका अलर्ट आया था बहुत बिल्कुल। अब आज के लिए आपको बता दें कि आज 28 मई को जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, यानी कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक, संभल, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, बनारस, कुछ नहीं बचा है। हाँ, ये तो लगभग पैन यूपी है। बिल्कुल, हर इलाके के जिले हैं। बिल्कुल, तो गर्मी से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन बहुत आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम यदि बिगड़ने लगा तो आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए, और यदि आप इंडोर पहुंच जाएं, किसी छत के नीचे पहुंच सकें तो बहुत अच्छी बात है। रोड पर खतरा बरकरार, क्योंकि ऐसे मौसम में वज्रपात और बिजली गिरने का भी खतरा रहता है। हाँ, पेड़ गिर जाते हैं, होर्डिंग बैनर गिर जाते हैं, खंभे गिर जाते हैं। दिन में आंधी आने पे तो ये बड़ी समस्या है। यूनिपोल और होर्डिंग से बहुत लोग घायल हो जाते हैं। अगली खबर पर आते हैं मनीष। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 प्रदेशों के अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं और अब एक बार फिर ये कहना पड़ रहा है कि यूपी की भी पंकज चौधरी जी की जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ उत्तर प्रदेश के, उनकी टीम भी अब घोषित हो ही जाएगी। देखिए अनुराग, ऐसा लग रहा है कि पंकज चौधरी की टीम कब घोषित होगी, इस बात को लेकर फलौदी के सट्टा बाजार में रेट तय हो रहे हैं क्या? उनको अध्यक्ष बने कितने दिन हो गया? नवंबर में बने थे, तो मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में मुझे लगता है कि करीब 60 बार तो ये आकलन पिछले 2 महीने में आ गए होंगे कि आज टीम कल टीम। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और बता दें, पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है। पंकज चौधरी के साथ ये कोई नई स्थिति नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने 9 महीने बाद अपनी टीम बनाई थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लेकिन अब सबकी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि जितने भी उसमें कार्यकारिणी में बदलाव होंगे या मोर्चों में बदलाव होंगे या मोर्चों के प्रभारियों में बदलाव होंगे, तो सबकी दिलचस्पी इसमें रहती है। और सबसे खास बात यह है कि फिर से संगठन के लोगों ने दिल्ली में लोगों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के जैसे कल मुलाकात हुई और आज संगठन की तरफ से कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, भले ही दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम आए हों। बिल्कुल, इसलिए ये अंदाजा लगाया यूपी चुनावी राज्य भी है तो थोड़ा यहाँ कसमकश भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। इसके बकरीद की नमाज आज प्रदेश में सकुशल संपन्न हुई। आज बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर थोड़ा सा ताजमहल में भी कुछ कीर्तन वगैरह का वीडियो वायरल हुआ है और इक्का दुक्का जगहों पर कुछ, कहीं पर एक जगह सपा नेता ने फूल बरसाए, एक जगह सीओ की किसी से बहस हुई। इस तरह की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर शांतिपूर्ण रही है बकरीद की नमाज, शांतिपूर्ण रही। ताजमहल वाला मसला जरूर वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो थोड़ा सा उसमें ताजमहल को लेकर 2 बातें सामने आई। एक तो ये वायरल हुआ कि वहां पर कीर्तन का एक वीडियो सामने आया और वो वायरल हुआ। दूसरा, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने वहां शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने पर भी आपत्ति ऐतराज जताया है।
लेकिन उसको ताजमहल नहीं कहेंगे कि ताजमहल में नमाज पढ़ी गई। ताजमहल के दोनों तरफ दो इमारतें हैं, एक शाही मस्जिद है और एक मुसाफिर खाना है ना अनुराग। तो ताजमहल के डोम पे कोई नहीं जाता है नमाज के दिन। वहाँ तो नमाज नहीं होती है। हाँ, जैसे फ्राइडे के दिन ताजमहल की बंदी होती है, आम पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन नमाजियों के लिए ताजमहल खुला रहता है। हम ताजमहल कैंपस को ताजमहल कह लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आप देखते हो टूरिज्म में उसे ताजमहल कह लीजिए। ताजमहल के शाही मस्जिद में नमाज होने ना होने को लेकर कई बार, हाँ बिल्कुल, असल में ताजमहल के बाईं तरफ जो शाही मस्जिद है वहाँ हर फ्राइडे को जुमे की नमाज होती है और बाकायदा सबको कार्ड बने हुए हैं, सबको परमिशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और CISF की ओर, और ताजमहल सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अब इसको लेकर तेजो महालय, इस बात को लेकर शिवसेना कभी बहुत आंदोलन किया करती थी और वो हमेशा हिंदूवादी संगठन हर बार आक्रोशित। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि दिनेश शर्मा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इसका बचाव किया है और उन्होंने कहा है कि ये सब गलत सलत अफवाहें हैं जिनको वायरल किया जा रहा है। दिनेश शर्मा को सुनते हैं। नहीं, देखिए, ये सोशल मीडिया और उस पर अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार अपने जो संरक्षित इमारत हैं उनकी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाकर उसने रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं कि झूठी अफवाह के आधार पर उन लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। मुझको लगता है कि सोशल मीडिया के आधार पर कोई वक्तव्य बनाने का, मंतव्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिनेश जी ने अपनी बात कह दी। अब अगली खबर पर आ जाते हैं। तो शर्मा जी ने जो अपनी बात कह दी है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक बड़े चर्चित मंत्री हुआ करते थे गायत्री प्रजापति, उनके घर के पर हमले के मामले में एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है और सुभाषपा मतलब ओम प्रकाश राजभर जी वाली पार्टी और समाजवादी पार्टी फिर आमने सामने आ गई है। हाँ, वो महाराजी प्रजापति हैं जो कि विधायक भी हैं, गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। वहाँ पर ये सूचना आई थी कि कल हमले हुए थे, उनके घर पे करीब 30-40 लोग चढ़ गए थे मारपीट के इरादे से। इस मामले को लेकर और राजनीति तेज हो गई है और ओम प्रकाश राजभर भी इसमें कूद गए हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी ए बोलती है तो जेड तक ओम प्रकाश राजभर बोल देते हैं। एक वजह मनीष ये है कि उस मामले में जो आरोपी लोगों में है उनमें कुछ यादवों के नाम लिए तो मौका मिल गया राजभर साहब को। बिल्कुल, तो ओम प्रकाश राजभर ने बहुत तीखा हमला बोला है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। तो आज यूपी की सुर्खियां यहीं तक, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।